सीन स्टार्ट होता है कोहरे से भरे कैनियन से, जहां सुबह सुबह साओलिंग और साओकिंग अपने फादर मतलब जियू से मिलने आए थे। क्योंकि वुल्फ्स अभी तक सबमिट नहीं किए थे और बहुत शोर मचा रहे थे, तो जियू उनको ब्रांचेस से मार रहा था। जियू को प्रिजनर वुल्फ्स पे कोड़े बरसाते देख साओकिंग जियू को रोकती है और उनको बुली ना करने को बोलती है। जहां साओकिंग बिना डरे वुल्फ्स के प्रिजन में घुस के उनको मलहम पट्टी लगा रही थी, वहीं साओलिंग हनीपॉट बैजर से बीफ जर्की के लिए लड़ रही थी। हनीपॉट बैजर जो बांधे गए ब्रांचेस को कुतर के फ्री हो गया था और जाओलिन से लड़ रहा था, उसको जियू फिर से बांध देता है। अभी तक शोर मचाते वुल्फ्स को प्यार से टेम करने वाली साओकिंग और उसके स्किल को देख जियू सरप्राइज था। मॉन्स्टरस बीस्ट और लड़कियों के बीच पनपते रिलेशन को देख सरप्राइज था। इंसानों को नफरत करने वाले बीस्ट अब साओलिंग और साओकिंग को ट्रस्ट कर रहे थे, उनसे मिलने जुलने लगे थे। उन बीस्ट और दो लड़कियों के साथ जियू अपने लाइफ को एंजॉय करने लगा था। एक तरीके से उन लोगों को जियू अपना न्यू फैमिली बना चुका था, पर उनकी खुशी को ग्रहण लगने वाला था। अंधेरी गुफाओं से उन सब पे कोई नजर रख रहा था। सीन शिफ्ट होता है इंसानी गांवों पे, जहां जाओलिंग और साओकिंग हंसते हंसते कहीं जा रहे थे। दोनों लड़कियों की खुशी को देख उनका ग्रैंडपा भी खुश हो रहा था, क्योंकि लड़कियों के फादर के मरने के बाद पहली बार लड़कियां इतनी खुश थे। पर जंगल के अंदर लड़कियों के बार बार जाने पे ग्रैंडपा थोड़ा परेशान भी था, क्योंकि जंगल होम था मॉन्स्टरस बीस्ट की। जंगल में थोड़ी देर चलकर साओलिंग और साओकिंग म्यूटेंट रेड फॉक्स से मिलते हैं, जो उनको जियू के पास रहने के लिए आया था। म्यूटेंट रेड फॉक्स लड़कियों से इतना फ्रेंडली हो चुका था कि वो अक्सर लड़कियों से मिलने गांव के आसपास आता रहता था। हंसी मजाक करके म्यूटेंट रेड फॉक्स पे सवार होकर दोनों लड़कियां जियू के पास जा ही रहे थे कि आसमान काले बादलों से घिर जाता है और उनके सामने एक जायंटिक स्नेक आ जाता है। सीन शिफ्ट होता है जियू के पास, जहां जियू म्यूटेंट रेड फॉक्स को अपने पास ना पाके सोच रहा होता है कि वो जरूर लड़कियों के पास उनको लेने के लिए गया होगा। म्यूटेंट रेड फॉक्स की चिंता छोड़ जियू अपने फॉल्कन्स के साथ जायंट हनी बीस का शिकार करने लगता है। जियू बीस को फॉल्कन्स के सहारे अपने अटैक रेंज में ल्योर करता था और उनके पास आते ही उन पे अपने रूट से अटैक कर देता था। बीस को मार के जियू को 156 इवोल्यूशन पॉइंट्स मिले थे, जिनको वो फर्स्ट ऑर्डर के पीक में पहुंचने के लिए यूज करने वाला था। अपने ट्री पार्ट्स को अपग्रेड करने वाला था। जियू फॉल्कन्स को थैंक्स बोलने के लिए अपना ट्री सैप उनको पिलाता है, क्योंकि फॉल्कन्स मेहनत भी बहुत कर रहे थे। फॉल्कन्स जियू के अंडर रह के स्ट्रॉन्गर और पावरफुल भी हो रहे थे। देखते ही देखते फॉल्कन्स जियू के गाइडेंस में लेवल 7 में पहुंच चुकी थे। अब बारी जियू का था, उसको भी स्ट्रॉन्गर बनना था। उसको हर एक रूट को इवॉल्व करना था, रूट्स को लेवल 2 में पहुंचाना था। पर हर एक रूट को लेवल 2 में इवॉल्व करना आसान नहीं था। एक ही रूट को इवॉल्व करने के लिए जियू को 100 इवोल्यूशन पॉइंट्स खर्च करना पड़ता था, और रूट की इवोल्यूशन के साथ आता था पेन ऐसा कि कोई दर्द के मारे अपना पैंट गीली कर दी। पर पेन सहना जियू के लिए फायदेमंद रहा। इवॉल्व होकर जियू का एक रूट अब एक पावरफुल सेंटीपीड जैसा बन चुका था। रूट इतना लार्ज और खौफनाक बन गया था कि आसपास के मॉन्स्टरस बीस्ट भी रूट को देख थर थर कांप रहे थे। वो अपने लेवल 2 के रूट के पावर को टेस्ट करने के लिए उसे 1 किलोमीटर रेडियस में अनलीश कर देता है। 1 किलोमीटर के एरिया में रूट तहलका मचाते हुए हर एक जीव को निगल लेता है। एक साथ इतने सारे बीस्ट को मार के जियू 210 पॉइंट्स चुटकियों में कलेक्ट कर लेता है। क्योंकि लेवल 2 का रूट फर्स्ट ऑर्डर की सबसे बड़ी डेवलपमेंट थी, उसकी अपनी कुछ स्किल भी थी। लेवल 2 के रूट के साथ अब जियू एनिमीज को खा के न्यूट्रिशन में डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकता था और 1 किलोमीटर की रेंज के अंदर अप्रोचिंग एनिमीज को डिटेक्ट भी कर सकता था। जियू के लिए लेवल 2 का रूट अब सबसे बड़ा हथियार था और इस पावर के साथ जियू फर्स्ट ऑर्डर के बीस्ट से लड़ने के लिए तैयार था। जियू के इस डेवलपमेंट को देख उसके कैद किए गए ज्यादातर बीस्ट उसको सबमिट कर देते हैं, ओबीडिएंट बन जाते हैं। सिर्फ हनीपॉट बैजर को छोड़, जो अब भी रेस्टलेस था और दोनों सिस्टर्स से खाने का इंतजार कर रहा था। सुबह से शाम तक जब दोनों सिस्टर्स और म्यूटेंट रेड फॉक्स नहीं आते, तो जियू भी परेशान होने लगता है और अपने फॉल्कन्स को तीनों की स्काउटिंग करने के लिए बोल ही रहा होता है कि म्यूटेंट रेड फॉक्स अधमरी हालत में जियू के पास आके गिर जाता है। तुरंत जियू फॉक्स को अपने ट्री सैप का लाइफ एसेंस दे के हील करता है और जब जियू को पता चलता है कि उसकी ये हालत टोमाहॉक स्नेक ने किया है और साओलिंग और साओकिंग भी टोमाहॉक स्नेक के चंगुल में हैं, बहुत घायल हो चुके हैं, तो जियू एनरेज हो जाता है। वो अपनी पूरी ताकत से टोमाहॉक स्नेक की तरफ गुस्से में बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ टोमाहॉक स्नेक अपने दांतों को साओकिंग में गड़ा चुका था। वो साओकिंग को निगलने ही वाला था कि एक जायंटिक रूट का जोरदार मार खा के 100 मीटर दूर पीछे जा गिरता है। अपने लेवल 2 के सेंटीपीड जैसे रूट से टोमाहॉक स्नेक को पीछे खदेड़कर जियू साओकिंग को जकड़ के अपने पास ले आता है। टोमाहॉक स्नेक जियू का स्पिरिचुअल एनर्जी चख चुका था। टोमाहॉक स्नेक जियू को मार के सारे स्पिरिचुअल एनर्जी को डिवाउर करना चाहता था, पर जियू अब स्ट्रॉन्ग बन चुका था, इतना स्ट्रॉन्ग कि टोमाहॉक
टोमाहोक स्नेक अब जीयू के सामने कुछ नहीं था। जीयू से जीतने की उम्मीद छोड़ के टोमाहोक स्नेक फिर से वहां से भाग जाता है। दूसरी ओर जीयू इंटेंस पेन महसूस कर रहा था, फिजिकली नहीं बट इमोशनली। वो शाओकिंग की ये हालत देख बहुत दुखी हो रहा था। सिर्फ वही नहीं, सारे बीस्ट जिनको शाओकिंग केयर करती थी, जिनसे वो जुड़ चुकी थी, उदास हो गए थे। सारे बीस्ट शाओकिंग को उठने के लिए बोल चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। जीयू सारे बीस्ट को चुप करा के शाओकिंग को हील करने की कोशिश करता है, अपने लाइफ एसेंस को बार बार पिलाता है। अपने 10 इवोल्यूशन पॉइंट्स खर्च करके खुद के लाइफ एसेंस को शाओकिंग के साथ इन्फ्यूज भी करता है, बार बार करता है। शाओकिंग को ठीक करने के लिए जीयू अपने सारे इवोल्यूशन पॉइंट्स को खर्च कर देता है, पर कोई फायदा नहीं होता। शाओकिंग नहीं उठती, उसकी दिल की धड़कन बंद हो चुकी थी, वो मर चुकी थी। जहां शाओकिंग मर चुकी थी, वहीं शाओलिंग की हालत भी कुछ अच्छी नहीं थी। अपने फॉल्कन से जीयू को पता चलता है कि शाओलिंग की बॉडी को इंसानों ने रेस्क्यू कर लिया था, पर शाओलिंग कोमा में थी और मर भी सकती थी। जो बॉन्डिंग लड़कियों ने थोड़े से टाइम में मॉन्स्ट्रस बीस्ट से बनाए थे, प्यार का बॉन्डिंग, इमोशन का बॉन्डिंग, अब अपना असर दिखाने लगा था। सारे बीस्ट गुस्से से चिल्ला रहे थे, सारे बीस्ट टोमाहोक स्नेक से लड़ने के लिए तैयार थे। जीयू सारे बीस्ट को अपने कैद से रिलीज कर देता है। जीयू अपने सारे बीस्ट के साथ टोमाहोक स्नेक से बदला लेने के लिए निकल पड़ता है। जीयू के बीस्ट आर्मी और टोमाहोक स्नेक के बीच जंग शुरू हो जाती है।